नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक रहस्यमय गांव, खोया गांव का रहस्य। एक भूतिया कहानी। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय घटना के बारे में किसी की जुबान पर खौफनाक किस्सा गूंजता था। यह कहानी उस गांव के बच्चों के बीच में एक डरावनी कहानी की तरह फैल गई थी, जिसमें खुदाई की गहराइयों में एक रहस्य पहले कभी नहीं जाने गए अनजाने सच छिपा था। गांव का नाम खोया गांव था। बच्चे आमतौर पर अपने खेल खिलौनों के साथ गांव के प्राकृतिक सुंदर वादियों में खेलते थे, लेकिन एक दिन एक छोटी सी लड़की नामकरण से गांव आई। उसका नाम आन्या था। वह आई बस गांव के एक पुराने और भूतिए मकान में अपने माता पिता के साथ बसने आई थी। खोया गांव में एक पुराने मंदिर के पास एक अत्यंत भूतिया पेड़ खड़ा था, जिसे भूतिया वटवृक्ष के नाम से जाना जाता था। वह पेड़ कई सालों से वहीं खड़ा था और इसे आवाजें आने लगी थी कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि पेड़ के नीचे रात्रि में सजीव जानवरों के पाप की आवाज सुनाई देती थी, जबकि कोई दिखाई नहीं देता था। आन्या गांव में आई और वह भूतिया पेड़ के बारे में सुनकर भी डरने वाली नहीं थी। वह उस पेड़ के पास जाती और उसकी छाया में खेलती। उसे अजीब खुशी मिलती जब वह रात्रि में पेड़ की आवाज सुनती थी, जैसे कि कोई उससे बात कर रहा हो। एक दिन आन्या रात के समय पेड़ के पास जा रही थी, तभी वह एक मुर्गा की आवाज सुनती है। बच्चा, तुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। आन्या चौंककर पलक झपकती है, पर उसे वो मुर्गा दिखाई नहीं देता। वक्त बीतता जाता है और गांव की रात्रि बड़ी अजीब होने लगती है। लोग सुनते हैं कि भूतिया पेड़ के नीचे अजीब आवाजें आने लगी हैं और गांव के अलग अलग स्थानों से अजीब दिखावटें दिखाई देने लगी हैं। लोग डर कर अपने घरों में बंद हो जाते हैं, लेकिन आन्या उन सभी आवाजों को सुनती है और विचार करती है कि आवाजें कहां से आ रही हैं। आन्या बड़े हिम्मत से उठती है और भूतिया पेड़ की ओर बढ़ती है। पेड़ के पास पहुंचकर उसकी छाया में उसके सामने एक व्यक्ति की छाया दिखाई देती है। व्यक्ति डरावनी आवाज में, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, बुराई की ओर मत बढ़ो। आन्या डर के मारे ठिठक जाती है, पर उसकी निर्णय क्षमता उसे यह समझाती है कि यह व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आया है। वह उसे पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या हो रहा है? व्यक्ति धीरे से, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। आन्या का मन कायरता है, लेकिन वह व्यक्ति की आवाज के प्रति आकर्षित होती है। उसकी दिशा में देखते ही वह अचानक गांव के उज्ज्वल पानी में गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह खुद को एक बड़े और पुराने मंदिर के सामने पाती है, जिसके पास भूतिया पेड़ खड़ा है। लोग बताते हैं कि वह आन्या नामक लड़की के आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए आया था। वह रात्रि के डरावने घटनाओं के रहस्य का पर्दाफाश करता है और बताता है कि उस भूतिया पेड़ की आवाजें उस समय के हैं जब वहां एक पुराने मंदिर में एक बड़ा पाप किया गया था। आन्या की आत्मा ने उस व्यक्ति की मदद की और उस पाप का प्रयास किया, जिससे वहां की आवाजें रुक गई। इस खौफनाक कथा से आन्या ने गांव की भूतिए दास्तानों का सच जान लिया और उसके अद्भुत धैर्य ने उसे दिखाया कि सच्चे मित्रता का अर्थ केवल दिखावटी नहीं होता। उसने गांव के भयानक रहस्य का पर्दाफाश करने में मदद की, जिससे वहां की आत्माएं शांति पा सकी। नोट: यह कहानी निर्माणी कल्पना पर आधारित है और किसी विशेष स्थान या घटना के बारे में नहीं है।